नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 46 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है, फ़ोन नहीं करना होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अब जैसा कि इनके हाथ में आप देख सकते हो, एक अलग ही शाइन है इनके हाथ में। जो स्किन होती है ना पाम की, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी कैसी है। जिस तरीके के इनके हाथ में शाइन है, यही बताती है कि इनका जीवन काफ़ी अच्छा है। आपने सामने से बताया भी कि कोई बड़ी ऐसी मेजर आपको दिक्कत नहीं है लाइफ में। जिन लोगों के हाथ की स्किन, जो लोग सीखने की दृष्टि से सीख रहे हैं सीखें, जिन भी लोगों की हाथ की स्किन बहुत मोटी हो और बहुत ज़्यादा रफ हो, ये 100% है कि रेखाएं कैसी भी हों, ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हुआ होगा। और जिसकी स्मूथ होगी, बहुत हथेली बहुत चिकनी होगी, उसका लाइफ स्मूथ हो जाता है। चलिए अब स्टार्ट किया जाए शुक्र पर्वत की तरफ से। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, आपकी जीवन रेखा है और ये इसके अंदर शुक्र का पर्वत है। यूँ तो आपके सारे ही पर्वत अच्छे खासे उठे हुए हैं, तो चीज़ें ओब्वियसली सेटल रहेंगी। शुक्र पर्वत से बात करते हैं। जिनका शुक्र अच्छा उठा हुआ होता है, अच्छे मकान में रहने का सुख मिलेगा, अच्छी गाड़ी का सुख मिलेगा, अच्छा पहनना ओढ़ना खाना सब कुछ शुक्र वैभव दिलाता है। शुक्र अच्छा होने पर पत्नी भी अच्छी रहती हैं और ससुराल पक्ष भी अच्छा रहता है, क्योंकि ये हमारे प्रॉस्पेरिटी को और हमारी मैरिड लाइफ को दोनों को ही दर्शाता है। अगर किसी का शुक्र खराब हो तो दो में से एक चीज़ तो 100% खराब होती है। या तो फिर पत्नी पक्ष से वो परेशान होगा, या तो फिर उसके बाद प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, या तो दोनों खराब होंगे। सब सही हो ये नहीं हो सकता, वरना शुक्र खराब होता ही नहीं। ठीक है, अब आइए आपके हाथ में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके मंगल पर्वत की। इनका मंगल पर्वत देख रहे, एकदम उठा हुआ मंगल पर्वत उठा हुआ है। क्रोध तो आता होगा, लेकिन जिस तरीके का मंगल है, एनर्जी बहुत देता है, साहस देता है। मतलब ऐसा आदमी डरता नहीं है किसी से। ऐसा व्यक्ति बोलूँ मैं तो ऐसा है कि कितना भी काम कर लोगे थकेगा भी नहीं ऐसा इंसान, क्योंकि मंगल मजबूत है। मंगल क्या है? हमारा साहस का प्रतीक है। मंगल प्रॉपर्टी का भी प्रतीक होता है, प्रॉपर्टी भी अच्छी रहती है ऐसे लोगों के पास जिनका मंगल अच्छा होता है। कोई नेगेटिव साइन भी नहीं है मंगल पे आपके। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके, चलो जीवन रेखा को भी हाथ के हाथ ही देख लिया जाए। अब देखो, जीवन रेखा को बात करूँ तो शुरू में तो फेडेड है, ये देख रहे हैं, ये ज़्यादा मजबूत नहीं थी, पतली सी एक लेयर आ रही है। उतना स्वास्थ्य मजबूत नहीं है, लेकिन बाद में जो है ये काफ़ी मजबूत है। यंग एज से आपकी जो जीवन रेखा है अच्छी मजबूत चल रही है, और उसके बाद उससे एक शाखा बाहर की तरफ भी निकल रही है। देख रहे हैं, जब ये चंद्र पर निकलती है तो ये फॉरेन सेटलमेंट भी दिखाती है कहीं ना कहीं, और नहीं तो एटलीस्ट ये आपको ट्रैवल तो देगी ही देगी। एक एज के बाद काफ़ी ट्रैवल आप कर सकते हैं, तो ये भी एक स्थिति आती है। ठीक है, चाहें तो विदेश के लिए ट्राई कर सकते हैं, जिनकी भाग जीवन रेखा से रेखा निकलकर इस तरफ आती है। चंद्र विदेश का कारक होता है, तो वहाँ पे विदेश के योग भी बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं चलो मस्तिष्क रेखा की। ठीक है, मस्तिष्क रेखा की बात करें तो इनकी अच्छी खासी मस्तिष्क रेखा है, साफ़ सुथरी है, कोई खास इस पर माइनस पॉइंट भी मुझे नहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही है। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं ज़रा दूसरी तस्वीर में भी, इसीलिए मल्टीपल तस्वीरें मैं मंगवाती हूँ, है ना, जिससे कि अगर एक तस्वीर में कोई कन्फ्यूजन हो तो हम दूसरी तस्वीर देख सकें। नहीं टूटी हुई है, मुझे उसमें ऐसा लग रहा था कि कहीं से टूट रही है, नहीं। मस्तिष्क रेखा भी अपनी मजबूत है और काफ़ी अच्छी चल रही है। आपके हाथ में बड़ी अच्छी बिजनेस लाइंस हैं, बहुत अच्छी बिजनेस लाइंस हैं। अगर बिजनेस में ना हो तो कीजिए। ये देखिए, ये बिजनेस लाइन आ रही है, ये कंप्लीट बिजनेस लाइन आ रही है। इतना बुध पर्वत मजबूत है और उसके ऊपर कुछ लाइनें भी आ रही हैं। अब इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। जिस भी व्यक्ति का बुध का पर्वत बढ़िया मजबूत होगा, ठीक है, उठा हुआ होगा, बढ़िया मजबूत होगा, एक तो वाणी पे कंट्रोल बहुत होगा, दूसरा वाणी ऐसी होगी कि लोगों को अपनी बातों से हील करने की क्षमता होगी, तीसरा बुढ़ापा अच्छा रहता है। अपने एक ही बात पूछिए, लाइफ कैसी रहेगी, बुढ़ापा कैसा रहेगा। लाइफ अच्छी रहेगी, बुढ़ापा बढ़िया रहेगा। बुध अच्छा, बुढ़ापा अच्छा, बुद्धि अच्छी, व्यापार अच्छा, औलाद सेवाभावी, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और कहना चाहिए कि सेंस भी अच्छा होगा आपका व्यापार करने का। इसके बाद मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी देता है। अगर बुध अच्छा होता है तो ओल्ड एज में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी देता है। अभी पैसे पर भी आएंगे। आगे यहाँ देखते हैं, सूर्य रेखा भी अच्छी खासी मजबूत है। अगर जॉब में हैं ऐसे लोग जिनकी इतनी मजबूत होती है, वो सरकारी नौकरी में भी बहुत बढ़ देखे जाते हैं। जिस तरीके का भरा हुआ बाम है, तो ऐसे सरकारी नौकरी वालों के हाथ भी होते हैं कि इतनी मजबूत सूर्य रेखा है।
कुल मिलाकर बढ़िया सूर्य रेखा है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी भाग्य रेखा ना पहले से मजबूत नहीं थी। अगर मैं देखूं तो ये तो यंग होने के बाद मजबूत हुई है, उसके पहले तो काफ़ी हर्डल्स हैं। उसके पहले की स्थिति मतलब अभी तो आप 46 के हैं ना, मैं बात कर रही हूँ आपसे 26 की उम्र से पहले पहले। 26 की उम्र से पहले पहले जो भी था, लाइफ जो थी वो डिफ़िकल्ट ज़्यादा थी। और 26 की उम्र के बाद करीब करीब, है ना, 26 की उम्र के बाद जो है ये भाग्य रेखा इतनी लेट स्टार्ट हुई है। लेकिन हाँ, ये है और आगे भी है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है ये और ये चली। फिर 30वें साल में कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, फिर उसके बाद सही चल रही है। फिर एक हर्डल आया, एक कट लगा 34-35 के आसपास। फिर उसके बाद ये, उसके बाद कोई ऐसा लगा जैसे दूसरा भी काम किया और फिर एक और भाग्य रेखा चल रही है। फ़िलहाल की स्थिति पे आ जाए अगर, तो भाई आगे बहुत सारी हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसा लग रहा है कुछ और काम भी स्टार्ट किया है आपने, ठीक है। और भाग्य रेखाएं तो भाई मजबूत हैं। बुढ़ापे तक पैसे की कोई चिंता नहीं है, जो चिंता थी वो समय गुजर गया, अब कोई चिंता आगे नहीं है, बुढ़ापा बढ़िया कटेगा आपका। यहाँ देखिए एक चिंता वाली बात नज़र आई, क्या नज़र आई, ये देखिए ये जीवन रेखा चल रही है आपकी, ध्यान से देखें, ये देखिए, और ये यहाँ पर टूट रही है, ये जीवन रेखा है, ये यहाँ से टूट रही है। ये टूटना अच्छा नहीं होता, ये आपके जान को एक बार संकट में डालेगी, ठीक है। पीछे से भले ही यहाँ से रेखा आ रही है, इसका एक अलग ही अर्थ होता है, लेकिन अगर जीवन रेखा आपकी देखा जाए तो ये है जीवन रेखा, ये तो इसकी एक शाखा हो गई। ये जीवन रेखा ये एक बार टूट रही है ओल्ड एज में, और ये बिल्कुल आपको ऐसा बचाएगी मरते मरते, और ये संकट जान पे होगा, ठीक है। क्या करना है, महामृत्युंजय कीजिए, बिल्कुल कीजिए, 108 बार रोज़ कीजिए। आप नहीं कर सकते तो अपने घर में आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, जो भी आपके लिए करे, लेकिन ये होना ही चाहिए, नहीं तो जान पे एक बार ओल्ड एज में बड़ी तगड़ी बन के आएगी। और ये आएगी आएगी, बिल्कुल टूट रही है जैसा तस्वीर में नज़र आ रहा है, तो ये योग बनता ही है, ठीक है। अब ज़रा उल्टे हाथ की तरफ भी आ जाते हैं। बाकी स्थितियाँ आपके हाथ में सब सही हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस एज पर आके, अच्छा एज कैसे निकालनी है, राइट, आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कौन सा एज है ये, तो वही जो मैं अपनी बाकी वीडियोस में भी बताती हूँ सबको। देखिए कैसे निकालते हैं, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे, इसको मिला दीजिए। डॉट से मैं दूरी नाप रही हूँ, कुछ लोग धागे से नापते हैं, बट मुझे धागा उतना रिलायबल नहीं लगता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही लगते हैं हर एक के हाथ में, 9 10 के आसपास। मान लीजिए 10 डॉट यहाँ लगे, इसको 21 साल का पीरियड मानते, पीछे का सारा 21 साल का पीरियड है। आगे आइए 10 डॉट आगे लगाइए तो ये 42 साल का पीरियड बन गया। सेम एज आप चलते जाइए, ठीक है, और अपने हाथ को पीरियड्स में बांट लीजिए। ये मान लीजिए 21 साल का पीरियड बना ये, फिर ये बना 42 साल का पीरियड आगे 10 डॉट के बाद, फिर आगे 10 डॉट के बाद आपने बना लीजिए कितना, 63 साल का। अब ये आएगी भी कुछ ऐसे ही 60 के आसपास का कुछ मुझे रफ इंडिकेशन है। अब एक एक डॉट पे, जैसे मान लीजिए 21 यहाँ लगे तो अगला, और ये 42 लगा, तो एक एक डॉट पे 2 2 साल का टाइम रफली काउंट कर लीजिए। 21 साल, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, ऐसे करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये समय कौन सा है। ये लेट एज ही है, ये तो जीवन रेखा के लेट में ही है, तो 60 के आसपास कहीं जा रहा है ये टाइम, ठीक है। एग्जैक्ट आप खुद ही निकाल लेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन ये 100% है कि ये टाइम पर प्रॉब्लम आती ही है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए। चलो आप आगे आ जाते हैं, महामृत्युंजय करवाइए, मतलब खुद कीजिए या फिर किसी से भी घर में करवाइए अपने लिए 108 बार डेली। चलिए अब आते हैं यहाँ पर जीवन रेखा पे, इस वाले हाथ को देख लेते हैं ज़रा। दोनों ही हाथों में शाखा जो है वो द्विशाखा हो रही है, ठीक है। ये एक तो आपकी जो भी मृत्यु जब भी होगी आपके जन्म स्थान से बहुत दूर होगी, ये भी एक होता है कि अगर जीवन रेखा 2 भागों में बट जाती है तो मृत्यु जीवन जन्म स्थान से काफ़ी दूर होती है। बाकी मंगल इसमें भी बहुत मजबूत है। आपके उल्टे हाथ की भाग्य रेखा बहुत वीक है, इसे तो मत ही यूज़ किया कीजिए, जितना कम हो सके उतना कम यूज़ कीजिए इसे। उल्टा हाथ आपको इतना मजबूत नहीं है, मगर आपके हाथ में चमक है तो ये संपन्नता देगा, और ग्रह सारे उठे हुए हैं तो चीज़ें बढ़िया रहेंगी, बुढ़ापा बढ़िया रहेगा। बिज़नेस कीजिए, बिज़नेस आपके लिए अच्छा है, हो सकता है आप करते भी हों, ठीक है। मनी ट्रायंगल खुला हुआ है, लेकिन पैसा आएगा तो निकल भी जाएगा, मनी मैनेजमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा।
बाहरी और अंदरूनी दोनों ही मंगल साफ हैं इनके, और चंद्र भी अच्छा खासा है। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। कुछ भी और पूछना होगा तो आप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं हर एक के मैसेज का जवाब देती ही हूँ। अब ये देखिए एक और चीज़ नज़र आई, शनि पर कुछ इस तरीके की मछली बन रही है। अगर ये इस तरीके की ही है जैसी तस्वीर में लग रही है, तो ये मछली आपको बड़ा न्यायप्रिय बनाएगी, जस्टिस देने वाला बनाएगी। आपको फिर कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है और आप चुप रहे। अगर ये यहाँ पे कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कंप्लीट नहीं हो रही है ना, यहाँ पर फेडेड दिख रही है, ठीक है। अगर ये यहाँ से कंप्लीट हो जाती है तो शनि जो कि न्याय का कारक है, जस्टिस का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति जिसकी शनि पर मछली बन जाती है वो फिर अन्याय बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।